आजादी आजादी इसको शासन से इस अत्याचार से इस भ्रष्टाचार से हम लेके रहेंगे तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। ये आवाज है पूरे हरियाणा में जो गूंज रही है। छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। हिसार की चौधरी चरण सिंह एचयू यूनिवर्सिटी में जहां छात्र लगातार अपनी 8 मांगों को लेकर डटे हुए हैं, सरकार की चिंता अब बढ़ती जा रही है। ताजा अपडेट ये है कि सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें 4 मंत्री शामिल हैं, जो बीते दिन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिले और हरियाणा हिसार सचिवालय में 8 घंटे तक उनकी मैराथन बैठक चली। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए, लेकिन नतीजा 0/0। आपको बता दें कि महिपाल ढांडा जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बैठक अच्छी रही। सब बच्चों से बात हो गई, कुल मिला के सुबह 9 बजे इस पे ये चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद हम कोई आपसे बात करेंगे। सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है बात। सकारात्मक हमारे अपने बच्चे सकारात्मक की रहनी सी। 8 घंटों की मैराथन बैठक हो चुकी है आपकी, काफी लंबी चली। ऐसा होता है कि जब इस तरह के कई बार मामला बन जाते हैं तो उसमें समझने में, समझाने में भी और बातचीत करने में भी थोड़े समय लगता है। किसी मुद्दे पे किसी सहमति सारी चीजों पे ही सहमति है, किसमें हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वीसी के इस्तीफे की बात का सवाल किया गया तो ढांडा जी वहां से सवाल सुनते ही कैमरे से कट लिए। वीसी की मांग मुख्य अटकी हुई, क्या कोई एक बार सुबह बात। सूत्रों के मुताबिक छात्रों ने कमेटी के सामने अपनी 8 मांगे मजबूती से रखी और साफ कहा बात तभी आगे बढ़ेगी जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी और वीसी का इस्तीफा उन्हें पहले चाहिए। उधर सिटी तहलका की टीम ने छात्रों से भी सीधी बात की और वहीं बात सामने आई। कितनी मांगे रखी थी? सर हमारी जितनी मांगी थी वो उतनी ही है, शुरू से 8 की 8 उतनी ही रखी, हमने कुछ भी ज्यादा रखा सर। सहमति अभी कुछ नहीं बना सर, अभी हमें डिसीजन लेने दीजिए, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मीटिंग में रखी है जी, हमारे लगातार 7 घंटे मीटिंग चली है। हमने हमारी डिमांडें जो हमारी 8 मांगे हैं हमने स्पष्ट रूप से उनके सामने रख दी। कौन सी 8 मांगे? तो 8 मांगे, पहली वीसी का इस्तीफा, दूसरा जिसके ऊपर जिसने प्रहार किया है उनको निष्कासित किया जाए, उनको पुलिस कार्रवाई की जाए, जो स्कॉलरशिप और LDV सीटों में कटौती हुई है उनको रखा जाए और जो बच्चों पे किसी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी ना हो, ये हमारी कुछ डिमांडों थी। मंत्री जी ने हमें इन डिमांडों पे सहमति दिखाई पर कोई निष्कर्ष के तौर पे हम नहीं निकल पाए। दोनों ने हमने विचार रखे, उन्होंने अपनी बातें रखी पर किसी निष्कर्ष पे हम निकल नहीं पाए। 3 दौर की लगातार 8 घंटे बातचीत हुई, आपकी प्रोफेसर लोग भी आपसे बातचीत करती रही। हाँ जी। निष्कर्ष क्यों नहीं निकला? कहाँ बातें अटकी हुई? निष्कर्ष बात आ गई कि आपको धमका भी रहे हैं और चीजें नहीं, धमकाने वाला ऐसा कोई बात नहीं थी। हम अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठे थे, पर ये था लास्ट में हम कह रहे थे कि अब मानसिकता काफी, क्यों पूरे दिन से बैठे हैं, अब इतने सोचने की क्षमता नहीं है, हमें सुबह तक का समय दे, पर वो ऐसे मांग रहे थे कि अभी डिसीजन लो, पर मैंने अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम सुबह दोबारा बातचीत करेंगे और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। क्या लग रहा है कितना आश्वासन मिला है मांगों को लेकर? मान सरकार बात अभी इस मुद्दे पे ज्यादा हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बात बीच में अटकी हुई है। किन के बीच वार्ता हुई? मंत्रियों के बीच हुई या अधिकारियों? अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे, मंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे और हमारी कमेटी थी। लेकिन आपकी एचयू की जो कमेटी बनाई गई है हाँ जी। उसको कैसे बीच में बैठा दिया गया जबकि वो एलिजिबल ही नहीं है? वार्ता और कहीं चल रही है। वो उनके किसी कार्यवर्ष में आए होंगे वहाँ पे, तो उनकी भी हमें पहले इस चीज की कोई सूचना नहीं थी, वो बीच में हमारे आगे लाकर बैठा दिया गया था। उनसे भी हमने बातचीत की, उनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमने जो उनसे सवाल यहाँ पे पूछे थे वही वहाँ पे पूछे, फिर हमसे कहा भी जब आपके पास हमारे किसी मसले का हल ही नहीं है तो क्यों बार बार हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए डटे हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार झुकेगी या फिर आंदोलन और उग्र होगा? क्या HAU की आग अब हरियाणा की सियासत को भी झुलसाएगी? आपको बता दें कि आज फिर लगातार बैठकों का दौर चल सकता है। कमेटी और छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ क्या कुछ नतीजा निकल के आएगा, पल पल की रिपोर्ट हम आपको देंगे। सिटी तहलका पर हम सारी नज़र रखे हुए हैं, हर अपडेट पर परत को सामने लाएंगे क्योंकि ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये नई पीढ़ी की नई आवाज़ है।